गाइस, मैं हूं अमित और आज का वीडियो एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड यूसेज के बाद ही बना है। मैं पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं ये BenQ का नया मॉनिटर विच इज द MA320 UP। Amazon से इसे खरीदा है। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज मुझे नोटिस हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और क्योंकि मैंने खरीदा है तो भाई ब्रांड की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अब मुझे क्यों नया मॉनिटर खरीदना था? वेल, द एक्चुअल रीजन वाज मैं पिछले 8 साल से एक LG का मॉनिटर यूज कर रहा हूं विच इज द LG 34 इंचेस अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। नो प्रॉब्लम्स विद दैट। मतलब पिछले 8 साल से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप सोचिए, अल्ट्रा वाइड मॉनिटर का ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है कि आप अलग अलग टैब्स रख सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन 8 साल के बाद अब मुझे एक क्लियरली चीज दिखने में लगी, वो ये थी कि स्क्रीन अब काफी डार्क लगने लगी। जब मैं अपने मैकबुक प्रो पे काम करता हूं तो होता क्या है ना कि आपका मैकबुक सामने है और बाजू में LG का मॉनिटर है, और जब दोनों के ऊपर आप काम करते हो तो दोनों में काफी डिफरेंस आपको दिखने लग जाता है। एंड दैट इज व्हेन यहां पर मुझे लगा कि इट इज टाइम टू फिक्स दिस होल फ्रस्ट्रेशन, और यहीं पर मॉनिटर अपग्रेड का सीरियस थॉट मुझे आ गया। सबसे पहला काम तो था कि भाई एप्पल के कौन से ऑप्शंस को चेक करते हैं, और एप्पल के डिस्प्ले ऑप्शंस और रियलिटी चेक जब करते हैं तो भाई एप्पल के लिए तो हमारा बजट नहीं है। जब एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल का जो स्टूडियो डिस्प्ले होता है वो स्टार्ट होता है 1,60,000 रुपीज से। एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले XDR, भाई वहां पर तो एक गाड़ी चली जाती है। 4.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। स्टैंड के 1 लाख अलग, और अलग अलग एक्सेसरी करते हैं 7-8 लाख रुपए। भाई मैं मॉनिटर की ही बात कर रहा हूं। तो ये सब सवालों का सोल्यूशन ये था कि भाई एप्पल को तो हटा दो, और यहां पर हम करते हैं पहले इस नए BenQ मॉनिटर की अनबॉक्सिंग। क्योंकि मैंने नोटिस किया Amazon के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू वैल्यू, जहां पर मैं अपने पैसे भी बचा सकता हूं, देन दिस इज वन इंटरेस्टिंग ऑप्शन। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और यहां पर सबसे पहले हमें जो चीज मिलती है और वो है यहां पर मॉनिटर। काफी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बिल्ड, काफी हेवी स्टैंड के साथ आपको यहां पर मिलता है USB-C टू USB-C केबल, HDMI केबल भी आपको मिल जाता है, पावर केबल भी है, क्विक स्टार्ट गाइड और डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि क्योंकि यहां पर केबल बॉक्स के अंदर मिल जाता है, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और स्टैंड का जो वेट है वो काफी अच्छा है, जिससे मॉनिटर काफी स्टेबल रहेगा। क्योंकि काफी बार ना अगर स्टैंड स्टेबल ना हो, जैसे मेरी ये अभी जो स्टैंड है इस टेबल का, वो स्टेबल नहीं है, उसी तरह अगर आपका मॉनिटर का स्टैंड स्टेबल ना हो तो इट इज रियली गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। अब चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। और जब हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग की, तो ये जो मॉनिटर है इसकी लिस्टेड प्राइस है 56,998। आई एम श्योर जब आप खरीदने जाओगे आपको 65,000 दिखाएगा, भाई मत खरीदना, आपको खरीदना है 57,000 के प्राइस के आसपास। उसके साथ मुझे GST मिल गया विच इज अगेन 8,600 रुपीज, जो मैं अपने बिजनेस के हिसाब से इनपुट ले सकता हूं। उसके साथ मुझे Amazon का कैशबैक भी मिला विच वॉज अराउंड 3,000 रुपीज, विच मीन्स दैट ओवरऑल नेट टू नेट ये 45,000 रुपए का मॉनिटर मुझे पड़ा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप एप्पल स्टूडियो के साथ कंपेयर करते हैं तो भाई कंपेरिजन है ही नहीं। वो अलग प्राइस के ऊपर है, 4.5 लाख रुपए का मॉनिटर है, ये 45,000 का है। भाई 45,000 जितना काम करे तो बहुत अच्छा है। बात करते हैं डिस्प्ले और डिजाइन क्वालिटी की, तो ऑनेस्टली यहां पर डिजाइन लैंग्वेज काफी सिंपल और क्लीन है, मैकबुक के साथ विजुअली मैच करता है, और कोई गेमर स्टाइल का फ्लैशी लुक आपको नहीं मिलता है। और यहां पर ये काफी सॉलिड इसका स्टैंड है, जो हाइट एडजस्टमेंट भी है, टिल्ट, स्विवल और पोर्ट्रेट मोड्स भी आपको मिल जाते हैं, और ये कुछ ऑलमोस्ट अच्छे से काम करते हैं। मुझे थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड में इश्यूज आए थे, बट देन आई एम श्योर दे विल बी सॉल्व्ड वंस आई स्टार्ट यूजिंग इट फर्दर। लेकिन एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूं, बैक साइड से जब आप मॉनिटर के ऊपर टैप करते हो तो ये थोड़ा सा बल्की और हॉलो फील करता है। अब एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले जैसा सॉलिड मेटल तो नहीं है, लेकिन मेरा जो LG मॉनिटर था वो भी काफी स्लाइटली पतला था इसके कंपैरिजन में, और उसमें भी ये लगता है कि भाई ये फालतू में हवा भरी है, इतना बड़ा सा मोटा तो नहीं है। फॉर सम रीजन ये मॉनिटर मुझे थोड़ा सा मोटा लगा। अब बेस के ऊपर थोड़ा सा रबराइज्ड एरिया भी दिया गया है, जहां पर आप अपने फोन या डेस्क एक्सेसरीज को रख सकते हो, जो डेली यूज में काम भी आता है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो दिस इज 32 इंचेस 4K नैनो ग्लॉस IPS पैनल, जिसमें आपको मिलता है 3840x2160 रेजोल्यूशन, मतलब एक्चुअल 4K मॉनिटर है। साइज बड़ा होने की वजह से मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस भी काफी इंप्रूव हो जाता है। अब इस मॉनिटर का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका नैनो ग्लॉस कोटिंग। अब नैनो ग्लॉस कोटिंग की वजह से कॉन्ट्रास्ट बेटर लगता है, और इसी के कारण आपके जो ब्लैक्स होते हैं वो ज्यादा डीपर फील होते हैं, फोटोज और वीडियोस काफी ज्यादा पंची लगते हैं, और ओवरऑल जो यहाँ पर इमेज है मैकबुक स्क्रीन में जो दिख रही है वो काफी क्लोज लगती है आपके इस मॉनिटर के ऊपर। मतलब सेम टू सेम एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। हाँ, एक प्रैक्टिकल नोट भी आपको देता हूं, अगर आप अपने रूम में बहुत ज्यादा लाइट्स है, जैसे मेरे इस रूम में लाइट्स है,
तो यहाँ पर मॉनिटर के ऊपर सीधा अगर आपके रिफ्लेक्शन भी गिरते हैं तो काफ़ी कम दिखते हैं, लेकिन दिखेंगे ज़रूर क्योंकि ये ग्लॉसी पैनल्स है और ये एक नेचुरल ट्रेड ऑफ होता है। तो ये मत सोचिए कि भाई जो भी लाइट्स है आपके मॉनिटर पे नहीं दिखेंगे, देन यू विल हैव टू गो फॉर द मैट फिनिश काइंड ऑफ मॉनिटर। अब बात करते हैं कलर एक्यूरेसी की। तो सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। जैसे इस मॉनिटर को आप कनेक्ट करते हो, आपको एक एप्लीकेशन है जो है डिस्प्ले पायलट 2, उसको आपको इंस्टॉल करना है और इसके बाद आप अपने मॉनिटर का जो फुल पोटेंशियल है उसे यूज कर पाओगे। बात करते हैं डिस्प्ले पायलट 2 की, तो यहाँ पर आपको कलर मोड्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के जो फाइन ट्यून होता है वो भी आपको मिल जाता है, ऑडियो आउटपुट प्रॉपर्ली मैनेज होता है और मैक के साथ कलर सिंक भी एक्टिवेट हो जाता है। लैपटॉप और एक्सटर्नल मॉनिटर के बीच में कलर शिफ्ट ऑलमोस्ट फील नहीं होता है और डिस्प्ले के अंदर जो यहाँ पर P3 कलर स्पेस का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, जो एप्पल डिवाइस के यूज़ करता है और फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब हम हमारे फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मैंने देखा जो मैंने वीडियोज़ हमारे व्लॉग्स के लिए लिए थे वो काफ़ी अच्छे, जो रियल एक्यूरेसी मुझे दिख रही थी वो मुझे देखने के लिए मिल गई। अब बात करते हैं डिस्प्ले के ब्राइटनेस की, तो ये जो मॉनिटर इसके अंदर बहुत अच्छा ब्राइटनेस है, 600 निट्स के आसपास, और ये वेजा डिस्प्ले HDR 600 सर्टिफाइड भी है। HDR यहाँ पर एक बोनस फीचर है। ये सिनेमैटिक मिनी LED HDR तो नहीं है, लेकिन हाइलाइट्स और शैडो का बैलेंस नेचुरल लगता है। मैंने कुछ मूवीज यहाँ पर देखी, बट देन अगेन थोड़ा सा और भी हो जाता है कि अपने वर्किंग मॉनिटर के ऊपर मूवी देखो, बट बिकॉज इट्स ए 4K मॉनिटर मुझे लगा कि देखते हैं, काफी अच्छी क्लैरिटी तो मुझे मिल गई। बट व्हाट रियली मैटर्ड वाज व्हेन आई वाज एक्चुअली ब्राउजिंग, जब मैंने यहाँ पर मैक के स्क्रीन के अंदर सारे कंटेंट को डिवाइड किया 4 कंपार्टमेंट्स में और सारे टेक्स्ट को जब मैं पढ़ रहा था, लाइक व्हेन आई एम इनटू ट्रेडिंग एंड स्टफ, तो सारे छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स भी काफी क्लियर और क्रिस्प दिखने लग जाते हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर की, तो पोर्ट्स की जब बात करते हैं तो कनेक्टिविटी यहाँ का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक सिंगल USB केबल से आप 4K डिस्प्ले आउटपुट मिलता है, जिससे आप अपने मॉनिटर से अपने मैकबुक को कनेक्ट कर सकते हो। साथ में आपका मैकबुक जो है वो चार्ज भी होता है 90 वॉट की स्पीड के साथ। मतलब इसका मतलब है कि क्लीन डेस्क, कम केबल्स और केबल मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है, कोई डोंगल्स नहीं, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अलावा HDMI पोर्ट्स है, USB पोर्ट A है जिससे आप अपने कीबोर्ड, माउस और एक एक्स्ट्रा USB-C पोर्ट को भी कनेक्ट कर सकते हो, जो 15 वॉट चार्जिंग प्लस डेटा ट्रांसफर भी सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इश्यूज की, जो मैंने यहाँ पर यूज करने के बाद आपके साथ सोचा कि जरूरी है कि शेयर करूं। सबसे पहले इस मॉनिटर के अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन नहीं है। यस, वेबकैम तो नहीं है। आज की डेट में जब मैं देख रहा था 49 इंचेस के जो मॉडल्स उसमें वेबकैम भी आते हैं, जैसे फिलिप्स का एक मॉनिटर मैंने स्पेसिफिकली उसमें देखा था। अब इसमें वेबकैम तो नहीं है, लेकिन आई विश देयर वाज अ माइक्रोफोन। अब आई टेल यू माय पर्सनल रिक्वायरमेंट, अगेन इट्स नॉट समथिंग सबको रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी मैं अपने मैकबुक को बंद करता हूं और अपने एक्सटर्नल मॉनिटर से काम करता हूं, तो आई हैव ए हैबिट ऑफ यूजिंग द वॉइस इनपुट फीचर फॉर एवरीथिंग, फॉर टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि यहां पर माइक नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बी वन बिगर हैजल एटलीस्ट फॉर मी। अब मुझे एक्सटर्नल एक स्पीकर या सब कुछ कनेक्ट करना पड़ता है। अब सेकंड इश्यू ये है कि जो इसका ऑन ऑफ बटन है या फिर जो जॉयस्टिक का प्लेसमेंट है, ये कंट्रोल थोड़े ऑकवर्ड पोजीशन में। जनरली हमारा माइंड क्या बोलता है कि कहीं पर भी, टीवी में भी सेंटर में बटन होता है आपका, कि मतलब कहीं भी हो आप सेंटर से बटन दबाओ एंड योर जॉब इज डन। लेकिन यहाँ पर सेंटर बटन दबाते ही कंट्रोल्स का ऑप्शन आ जाता है और उसके बगल में ऑन ऑफ का स्विच है। तो हर बार कॉन्शियसली जैसे ही मैं अपने ऑफिस में अंदर आता हूँ, आई हैव टू प्रेस इट एंड मेक द चेंजेस की बाजू वाले बटन को प्रेस करना है। तो ये कंपनी को सोचना चाहिए था कि भाई जब काम कर रहे हैं तो दे शुड हैव एक्चुअली फिक्स्ड इट। और तीसरा फीडबैक ये है कि पहले जैसे मेंशन किया, बैक साइड में मॉनिटर थोड़ा सा मुझे हॉलो और बल्की फील होता है, जो प्रीमियम बिल्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता है। और सबसे लास्ट, नैनो ग्लॉस जो पैनल रिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल लाइटिंग में डिसेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी ये जो रूम की लाइट्स होती हैं, जैसे हम लोग स्टूडियो में काम करते हैं, लाइट्स होती हैं वो क्लियरली मॉनिटर के ऊपर दिखती है और खिड़की जब आप खोलते हैं तो वो भी दिखती हैं। तो आपको हर बार मॉनिटर को ऐसे एंगल से सेट करना पड़ता है ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। एंड लास्टली, डिस्प्ले पायलट 2 जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आपको कंप्लीटली डिपेंडेंट होना पड़ता है, और वो सॉफ्टवेयर मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आई। उसका जो UI है काफी कंफ्यूजिंग है। इट शुड बी वेरी सिंपल। अगर आप एप्पल से इंटीग्रेशन कर रहे हो तो भाई इट शुड हैव बीन लुकिंग वेरी क्लोज in terms of the UI also, but then it is what it is। अब बात करते हैं किसे खरीदना ये मॉनिटर। अगर आप एक मैकबुक यूजर हो, then definitely go for it। जिनको कलर एक्यूरेसी चाहिए, जिनको क्लीन सिंगल केबल डेस्क सेटअप चाहिए, और जिनको बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने कंप्यूटर पे काम करना है, तो ये उनके लिए है। लेकिन अगर आप एक गेमर हो या फिर जिसको हाई FPS या हाई रिफ्रेश रेट वाले ऑप्शन चाहिए, तो ये मॉनिटर आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और जिनको ग्लॉसी स्क्रीन्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए भी ये मॉनिटर बिल्कुल
रिकमेंडेड नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप एक मैकबुक यूजर और चाहते हो कि आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर को लैपटॉप की जैसा ही आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस दे बिना एप्पल स्टूडियो खरीदे, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस स्पेसिफिक मॉडल। और इसके प्राइसिंग डिटेल सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दिया, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जिस प्राइस पे खरीदा उससे नीचे आपको मिलेगा तो डेफिनेटली खरीदिए, उसके ऊपर के प्राइस में मत खरीदना, क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक होकर प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, बट डोंट एंड अप बाइंग इट एट 65 और 70,000 रुपीज। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था एक कंप्लीट not just the first opinion but complete review based on my personal use case of this BenQ's monitor. आपके कोई सवाल है तो definitely feel free to ask me the same in the comment section. मेरा नाम है अमित और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।